साथियों, प्रतिभाएं कहीं भी छुपी हो सकती हैं। उसका एक उदाहरण है सामने खड़ी खुशी सैफी। खुशी सैफी जो झाझर में रहती हैं, उन्होंने नीट एग्ज़ाम में 88% अंक हासिल किए हैं और एमबीबीएस में उनका चयन हुआ है। परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। साथियों, हम मिलाते हैं आपको एक ऐसी प्रतिभा से जिसने ग्रामीण परिवेश में रहकर, एक किसान परिवार जॉइंट फैमिली में रहकर और ऑनलाइन शिक्षा लेकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। खुशी सैफी जो आपके सामने हैं, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करने जा रही हैं। उनका कहना है कि उनकी इस कामयाबी में उनका पूरा परिवार उनके साथ रहा और उन्होंने एक लक्ष्य बनाकर रखा। जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया उसके लिए जी तोड़ मेहनत की, जिसमें उनके परिवार के लोगों का उन्हें पूरा समर्थन मिला। खुशी जी, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की और तुमने झाझर का और अपने परिवार का और सैफी समाज का नाम रोशन किया। अपनी इस कामयाबी पर आप क्या कहेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी सर। मैंने अभी 7 मई को अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैंने 720 में से 640 अंक प्राप्त किए। उसमें मैंने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन ही की थी और मेरे दादाजी हैं यामीन खान, उनका सपना था शुरू से ही कि हमारे घर से कोई एमबीबीएस डॉक्टर बने। तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने बताया मतलब कि ऐसे-ऐसे पढ़ाई करो और मतलब अपने यहाँ से पढ़ाई करो। मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो बीटेक कर रहे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे बड़े पापा जी, मेरे चाचा जी हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी 2 बड़ी अप्पी हैं, उन्होंने मास्टर्स की है अभी, उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। मेरे पूरे घर का मतलब मेरे साथ पूरा सहयोग रहा। मेरी इस जर्नी मुझे कभी मतलब ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। मुझे मतलब पूरे परिवार का पूरा सपोर्ट मिला। अच्छा, ये जो आपको कामयाबी मिली है, ख़ास तौर पर इसका श्रेय आप किसे देंगी? मैं अपने पापा जी और अपने दादाजी और अपनी पूरी मतलब फैमिली को ही पूरा इसका सब मतलब देना चाहूँगी योगदान। अच्छा, आपने यहाँ एक ग्रामीण परिवेश में ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो ऐसा कैसे संभव हो पाया? आपने इससे पहले शिक्षा कहाँ प्राप्त की? मैंने कपूर केशव माधव से अपनी 12th क्लास मतलब की थी, तो उसमें मैंने 96% अंक प्राप्त किए और केशव माधव स्कूल को टॉप किया था। मतलब फैमिली में शुरू से ही पढ़े लिखे लोग रहे हैं, हमेशा मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ाई का माहौल रहा है, तो उसी वजह से मेरे दादाजी, मेरी फैमिली मतलब यही कहते थे कि तू डॉक्टर बन। तो उन्होंने मतलब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। फिर मतलब कोरोना आ गया था, तो घर पे ही बैठ के पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो फ़ोन से मैंने अपनी ऑनलाइन पढ़ाई की थी, यूट्यूब से टीचर से लेक्चर लेती थी। उसी तरह से मैंने अपनी पढ़ाई। खुशी, आपने ये इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, तो यंग जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा ये कहना है कि मतलब कोई भी लक्ष्य किसी की मेहनत से बड़ा नहीं होता। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है अपनी मेहनत के बलबूते पर। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, जो भी हमारा लक्ष्य है उसके लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जब तक हमें वो मिल ना जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी पूरी फैमिली जॉइंट फैमिली रहती है, तो मैं शुरू से ही सबका योगदान रहा था। मैंने भी अपने मतलब इंटरनेट, अब तो सारी चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो पढ़ाई करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो मैंने भी इंटरनेट से ही पढ़ाई करके इस मुकाम को हासिल किया। अच्छा मुबीन जी, आपकी बेटी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और एक डॉक्टर बनकर देश की सेवा करेंगे, खुशी सैफी, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मुझे बड़ा गर्व है अपनी बेटी पे। पहले से ही मैं कहता रहा था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ बन के दिखाएगी इंशाअल्लाह। आज मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि अल्लाह ताला ने उसको मेहनत का बढ़िया परिणाम दिया। बहुत अच्छा। खुशी सैफी के परिवार से ही हैं, उनके चचा हैं साबिर जी। साबिर भाई, आपकी जो भतीजी है उसने बड़ा अच्छा मुकाम हासिल किया और कामयाबी हासिल की है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आना और हमारे घर पे आए हैं आप चल के, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पढ़ने में पहले से ही अच्छी थी और बहुत ही मेहनती और लगनशील थी, और इसने इंटर भी टॉप किया था केशव माधव से। और अब ये नीट की परीक्षा इसमें घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ाई की है, और ये भी बहुत अच्छे मार्क 640 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है गांव में रह कर के। मैं इसको उम्मीद करता हूँ कि आगे भी भविष्य में अच्छे मार्क्स लेके एमबीबीएस क्लियर करेगी और आगे बढ़ेगी। खैर मोहम्मद जी, आपकी भतीजी ने यहाँ पर झाझर में घर पर ही रहकर ऑनलाइन शिक्षा लेकर ही नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया और बड़े महत्वपूर्ण अंक प्राप्त किए, क्या कहेंगे आप?
जी, हमें अपनी इस खुशी बेटी पर बहुत गर्व है और आगे डॉक्टर बनेगी, ये देश की सेवा करेगी। और हमारे परिवार में और बच्चे भी सब माशाल्लाह एजुकेटेड हैं। 2 बच्चे हमारे बीटेक कर रहे हैं और ये भी अयान सैफी, ये भी अपनी नीट की तैयारी कर रहे हैं। और बाकी बेटियां हैं, उन्होंने भी मास्टर डिग्री हासिल कर ली है और नेट की तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, झाझर जो है, हालांकि अब तो जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है, लेकिन पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी आपका परिवार इतना शिक्षित, आप बता रहे हो 2 बच्चे बीटेक कर रहे हैं। अयान हमारे सामने खड़े हैं, साबिर भाई के बेटे, इनकी भी तैयारी है, पहले भी इन्होंने क्लास टॉप किया है। तो ग्रामीण परिवेश में कैसे संभव हो पाया ये सब कुछ? हमारे शुरू से हमारे ख़ानदान में हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने मास्टर किया था जामिया इस्लामिया से और वो बाहर चले गए थे। उनके बेटे हैं यूपी चले गए हैं, एचुरल हैं वो, एचुरल साइंस किया, बीटेक किया, पहले फिर एमबीए किया। उसके बाद उनके छोटे ब्रदर हैं, वो भी एमबीए है, मास्टर डिग्री है और जॉब कर रहे हैं इसमें डीएस ग्रुप में। एक हमारे ताऊ जी हैं, उनके बेटे हैं इकबाल सैफी, वो भी माशाल्लाह दिल्ली मेट्रो में थे जेई, वहाँ की जॉब रिज़ाइन करके वो दुबई मेट्रो में चले गए हैं और दुबई में सेटल्ड है, उनकी पूरी फैमिली वहीं पर ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे परिवार में सभी पहले से पढ़ाई लिखाई की तरफ रुझान रहा है और दीनी तालीम के साथ भी बच्चे सारे हमारे दीनी तालीम, कुरान पढ़े हैं, बीटेक भी कर रहे हैं, लेकिन कुरान की तालीम ही हासिल की है और सारी बेटियों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटी है मेरी, जो बेटी हैं दोनों, वो भी नेट की तैयारी कर रही हैं, नेट एग्ज़ाम की मास्टर डिग्री उन्होंने हासिल कर ही ली है और उन्होंने भी डीएवी को टॉप किया। तो सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत बढ़िया हैं। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ हासिल नहीं हो सकता। खाली एजुकेशन में ही आगे बढ़ सकती है कौम। अगर कौम को आगे बढ़ाना है, सैफी समाज को आगे बढ़ाना है, तो आगे इसके ऊपर ध्यान दें सभी लोग और बच्चों को, अपनों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम, 2 रोटी कम खाएं, बच्चों को पढ़ाएं। यही मेरा सबसे कहना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनसीआर न्यूज़ वालों का। सफ़ी मोहम्मद साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, आपने देखा, हमने बात की खुशी सैफी से, उनके परिवार के साबिर जी से, खैर मोहम्मद जी से, उनके पिता मुबीन जी से। एक साधारण परिवार में और एक किसान परिवार में जन्मी खुशी सैफी ने यहाँ झाझर और पूरे क्षेत्र और पूरे सैफी समाज का और परिवार का नाम रोशन किया है। खुद खुशी सैफी का कहना है कि उसकी कामयाबी में उसके परिवार का महत्वपूर्ण रोल है। उसके परिवार में ज़्यादातर जो यंग जनरेशन है वो पढ़ी लिखी है, जिससे उन्हें पूरा सहयोग मिला और उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि वो अकेली हैं। हर कदम पर परिवार और उनके साथ रहा, जिससे उन्हें ये बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी मिली।